ज़रूरत है मेहनत करने की। आप कंटिन्यू चीज़ों को करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। बार-बार देखिए, कोई भी चीज़ कोई भी एक बार में पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा शायद ही किसी का माइंड होगा, मुझे नहीं लगता किसी का भी होगा कि एक बार में पढ़ के उसने ऐसा कर दिया है। चीज़ों को बार-बार पढ़ेंगे ना, हर बार पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्या है याद होने लगती हैं धीरे-धीरे। आप 5 से 6 बार इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो आपको खुद को पता लगेगा ऐसा कि यार मैं ये वाली स्टेप क्यों कर रहा हूँ, ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से तो डायरेक्ट आ सकती है। और ऐसा तब होगा जब आप एक जैसे 5 से 10 क्वेश्चन करोगे। आप क्या करते हो, 30 क्वेश्चन प्रतिशत के किए और आप हो जाते हो बिल्कुल बेफ़िक्र कि हाँ ठीक है, मेरा चैप्टर हो गया। भई आपने कुछ भी नहीं किया है। कम से कम आप 100 या 150 क्वेश्चन 3 या 4 बार करोगे ना, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। और गेम है स्पीड का। एग्ज़ाम हर बंदा निकाल देगा, जो भी पेपर दे रहा है, वो उसको अगर आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दोगे, एग्ज़ाम वो भी निकाल देगा। ठीक है? जितना टाइम मिला है ना, उस टाइम में अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हो, वो बड़ी बात है। और वो करने के लिए आपको ज़रूरत है हर चैप्टर को बारीकी से समझने की, स्पीड बनाने की। और स्पीड बनाने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है? मॉक टेस्ट जो भी बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, मॉक का आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, बस मॉक दिया, मार्क्स देखे, फ्री। इससे मॉक का आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आज आपको मैं मॉक के बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। अगर आप 100 क्वेश्चन मॉक में लगा रहे हैं, मैं केवल मैथ के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 25 क्वेश्चन आते हैं और साथ में रीजनिंग की भी। आपने मॉक में 25 क्वेश्चन मैथ्स के लगाए और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाए। आप इस चीज़ को अगर समझ गए तो ये मानिए आपका 50% सुधार आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है? इस 25 क्वेश्चन को आप जब सोल्व करने के बाद पेपर खत्म हो गया, आपने दे लिया, आपके मार्क्स आ गए, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक लगा रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि यार 17 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मेरे हमेशा से ही होते थे और वो मुझे आते हैं। जो बच गए मेरे 8 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे पहले। आज भी इन 8 में से मेरे 4 गलत हो गए हैं और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेरा 2 मिनट टाइम भी ले गए और सोल्व भी नहीं हुए। वो जो आपका टाइम ले गए 2-2 मिनट, डेढ़-डेढ़ मिनट हर क्वेश्चन, उसकी वजह से आपका पेपर छूट रहा है। पता है? ना आप रीजनिंग में फिर टाइम दे पाए, ना फिर आप पता लगा कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं देख पाए, इंग्लिश तक पहुँचे ही नहीं। ये वाला इश्यू है। आपको इम्प्रूवमेंट करना है, हर टेस्ट देने के बाद आपको नोट करना है कि ऐसे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो मेरा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और आप लगातार 5 या 6 टेस्ट में 10 टेस्ट दीजिए मैक्सिमम। 10 टेस्ट में आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे कि भाई मेरे से ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, अलजेब्रा के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मेरे से एडवांस मैथ का कोई चैप्टर है, ठीक है, हाई डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आप उनको नोट कीजिए। और जब आप उन चीज़ों को नोट करके उन पे काम करना शुरू करेंगे, मुश्किल से 5 चैप्टर निकल के आएंगे आपके सामने। जब आप उन 5 चैप्टर पे काम करोगे, उसके 150-200 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, वो होगा आपका मॉक का असली इम्प्रूवमेंट। केवल मॉक देके मार्क्स लेने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों पे, खुद के लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो मॉक पूरा आपको वापस से देखना पड़ेगा। और आपको वो क्वेश्चन भी फिर से करना है जिनमें 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है कि इस चैप्टर में मेरी कहीं न कहीं 1 मिनट क्यों लगा आपको? आपने इस चीज़ को सोचा कि आपने क्वेश्चन देखा, आप 20-25 सेकंड तक तो यही सोचते रहे मुझे क्वेश्चन करना कैसे है। तो ये मानिए कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है। भाई जब आपको क्वेश्चन देखते ही आप स्टार्ट हो रहे हो, तो आपका चैप्टर तैयार है पूरा वो। और अगर आपने वहाँ पे 20 सेकंड 30 सेकंड सोचने में निकाल दिया, तो ये गारंटी भी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही होगा वो अगर वो वैसा नहीं हुआ तो फिर आप उसको दोबारा करोगे। तब तक लग गए आपके 3 मिनट और आपका चैप्टर जो बाकी का जो पोर्शन है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जीएस का है, वो पोर्शन आपका रह जाता है। तो बेस्ट सबसे यही है, चाहे आप एक चैप्टर कम करो, अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो पढ़नी तो पूरी है, मैथ अच्छे से करनी है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास टाइम कम है, मैं ये कहूंगा एक चैप्टर चाहे कम कर लो, लेकिन जितना कर रहे हो उसको ऐसा करो कि वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया तो आप जब एग्जाम में उसको देखोगे तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे। आपने देख लिया अरे ये मैंने छोड़ रखा है चैप्टर, अभी मुझे प्री क्वालीफाई करना है, मेंस के टाइम पे मैं इसको पढ़ लूंगा। अगर ऐसा सोच रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसी कोई रणनीति मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। टाइम कम है, ऐसी मजबूरी है कि अभी आपको इसी बार देना है तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है? पढ़नी तो पूरी मैथ है। तो वहां से आपका ये टाइम तो बचेगा। ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं था तो मैंने इसको अपने हाथ भी नहीं लगाया, आपका टाइम तो बच गया। लेकिन जब आधी मैथ आप पढ़ के जा रहे हो, ना आपको पूरा चैप्टर क्लियर है, ना आपको चीजें क्लियर है, आप हर क्वेश्चन में उलझे हुए बैठे हो, कोई 30 सेकंड में हो गया, कोई 2 मिनट में हो रहा है, कोई 3 मिनट में हो रहा है, फिर पेपर छूटना तय है। ठीक है? तो आप हमेशा मॉक दो। तो इस रणनीति पे जरूर काम करना, उन चीजों को, उन चैप्टर के नाम, वो क्वेश्चंस जो आपके ज्यादा टाइम ले रहे हैं या फिर आपके टाइम लेने के बाद भी गलत हो रहे हैं, उनको नोट करके उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका 15-20 मॉक के बाद इंप्रूवमेंट नहीं आए तो मुझे बताना ये बात, ठीक है?
चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। बीच बीच में जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, मुझे ज्यादा बातें करना और ये सब चीजें पसंद है नहीं, क्योंकि अपना काम है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का। जब मैं कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा, चीजें आपको समझ आने लगेगी, उस दिन आप कहोगे कि हाँ वास्तव में मुझे मैथ समझ में आने लगी है। देखिए सब टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट। मैं भी किन्हीं टीचरों से पढ़ा हूँ, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक लेवल पे आदमी चीजें किस लेवल से पढ़ा रहा है। जब हाई लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि ये 100 का 40% तो आता होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे आपको बेसिक से मैथ पढ़ाना है। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करता हूँ और धीरे धीरे उन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपकी रुचि बनेगी, मैथ समझ में आने लगेगी, तो आप इस चीज से बिल्कुल भी, आपका जो डर है मैथ का, वह है, ये खत्म हो जाएगा और आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।